तुमने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशब्दशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव श्रीयांशनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के ऋषियों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना हो, शायद वाणी जयवंत हो। यहाँ पर विषय चल रहा था, जीव को जो भी मिलता है अपने पुण्य से मिलता है। जो भी तुम्हारा छीना जा रहा है वह पुण्य के अभाव के कारण छीना जा रहा है। मेरे पास ज़्यादा हो गया, कैपेसिटी कम थी इसलिए निकल गया। मटका 10 लीटर का था और पानी 15 लीटर भर दिया, क्या होगा शुभ भाई? कितना? 5 लीटर। सत्य कि नहीं? मेरे पास पुण्य की कैपेसिटी कम थी और मैंने ज़्यादा ला करके रख लिया तो वो जो है निकल जाएगा। ऐसे हे जीव, यदि ज़्यादा चाहिए है तो पुण्य बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ। कैपेसिटी बढ़ाते जाओगे और धन लाएंगे तो बच जाएगा, और यदि कैपेसिटी नहीं बढ़ाई और धन लाते गए, हे जीव कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? तू रखा करके बैठा रहेगा कि मैं देख लूँ एक पैसा। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे समाज में, 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, एक रुपया का करेंगे, जोड़ेंगे, रखते जाएंगे, 1 रुपये भी कभी खर्च नहीं करेंगे। लेकिन हे जीव, जब मटका खोल करके देखेगा तो वह खाली निकलेगा। क्यों? कहाँ गया? अरुण भाई तुमने ले लिया, कहाँ गया? कैपेसिटी नहीं थी, तेरे पास शक्ति नहीं थी उसको रखने की, उसको जोड़ने की, उसको भोगने की। तो ऐसे हे जीव, पुण्य जो होता है उस पुण्य के अनेक भेद होते हैं। एक पुण्य वह है जिससे संपत्ति आ रही है, एक पुण्य वह है जिससे मैं भोग रहा हूँ, एक पुण्य वह है जिससे घर में सुख शांति है। बहुत सारे लोग ऐसे होते जिनके यहाँ संपत्ति आती तो है लेकिन भोग नहीं पाते। अशोक भाई होते कि नहीं? हे जीव, सारे जीवन भर मैंने मेहनत करी, श्रम किया, परिश्रम किया, संपत्ति जोड़ी, लेकिन जब भोगने का समय आया तो मुझे डायबिटीज हो गई, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मुझे हार्ट की समस्या आ गई। क्यों? संपत्ति जोड़ी और जोड़ता रहा, लेकिन जब जोड़ रहा था तब खा नहीं रहा था। क्या सोच रहा था कि सारे जीवन भर जोड़ लूं, बाद में बैठ करके शांति से खाऊंगा, लेकिन जब खाने का समय आया तो बेचारे को बीमारी हो गई। और अब जीवन भर देखो अरुण भाई, जीवन भर कमाता रहा, कमाते सोच रहा था कि अभी मैं इकट्ठा कर लूँ, सो खा नहीं रहा था और फिर इकट्ठा हो गया, अब बीमारी आ गई, अब भी नहीं खा रहा है। क्यों? तेरे पास भोगने का पुण्य है ही नहीं। भोगने का पुण्य हो तभी भोग पाता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो घर में रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कमाता। उनको जानते ना तुम लोग, धन्य कुमार को? क्या किया उसने? क्या किया माताओं? जैसे ही उस धन्य कुमार का जन्म हुआ और नाल गाड़ने के लिए घर के पिछवाड़े में गड्ढा किया गया, और गड्ढा किया तो वहाँ सोने का घड़ा निकल गया। काहे के लिए किया था? कहाँ से आया घड़ा? कहाँ से आया घड़ा? हे जीव, अंदर में पुण्य का घड़ा भरा था, इसलिए बाहर में सोने के घड़े निकल रहे थे। और अंदर में पुण्य का घड़ा सूख जाए तो बाहर के सोने के घड़े सूख जाते हैं। उसका पुण्य का घड़ा भर के आया था। कहाँ से? कहाँ से भरा था? हे जीव, उसने आहार दान दे करके, अशोक भाई इनका क्या नाम, तुम्हारे बगल में बैठे अशोक के,
मनोज बंगेला कोठारी। मनोज भाई समझ मेरी बात, पुण्य का घड़ा भरता भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में है और पुण्य का घड़ा सूखता भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में है। वो बचपन में हम लोग थे ना छोटे छोटे, तो एक बंटा जैसा आता था, वो पेड़ में लगता था। तुम लोगों ने उसको क्या करते थे, घिस करके लगाते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है। समझो बात को। हे जीव, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठंड लगे तो भी हाथ से मुंह खोल करके फूंको तो ठंडी हवा आएगी, गर्म हवा आएगी, और जब गर्मी लगे तो मुंह बंद करके फूंको तो ठंडी हवा आएगी। हे जीव, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यदि पुण्य चाहिए तो भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, और पाप पुण्य का नाश करना है तो भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाना। वहीं पे नाश होगा और वहीं पे बंद होगा। अब समझ बात को। हे जीव, पुण्य का जोर जब मेरे जीवन में आता है तब मैं सातवें आसमान पर बिना 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 किसके क्या नाम है सुनील भाई, बिना किसके, बिना पंखों के मैं आसमान में उड़ता हूँ। पक्षी तो बेचारा पंख लगा करके आसमान में उड़ता है, लेकिन जब मेरे जीवन में पुण्य का जोर आता है मैं बिना पंखों के आसमान में उड़ता हूँ, और जब आसमान में उड़ता हूँ तो नीचे गिरता हूँ तो फिर हड्डी पसली भी नहीं मिलती है। ऐसे वह धन्य कुमार भी पूर्व के भाव में वह सेठ था, और सेठ रह करके मंदिर का धन उसने खा लिया था। अब देखो गरीबों को तो सुनील भाई, यदि कोई ने गरीब ने मंदिर में बोली लगाई, महीना भर हो जाए 2 महीना हो, नहीं देगा, तुम 4 जने बड़े डंडा लेके पहुंच जाओगे, बोली लगाई थी ये पैसा भरो, लेकिन बड़ा आदमी ने बोली लगाई, बेचारे 10 साल हो गए, क्या 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, बोली लगाई थी 50 लाख की, 1 करोड़ की, लेकिन 50 साल हो गए, बेचारे ने आज तक जो है वह बोली के पैसे दिए नहीं है, और जब जाओ उसको 10-25 हज़ार दे देता है, ले जाओ। जीव किसके जोर पर, यह यदि वह गरीब होता तुम जोर से बोलते, ललकार के बोलते, गाली दे के बोलते, मंदिर का पैसा दे दे, लेकिन अब वह समाज का प्रतिष्ठित आदमी है, बड़ा आदमी है, अब उससे मैं जोर से भी नहीं बोल सकता, गाली भी नहीं दे सकता, मात्र धीरे से बोल सकता हूँ, और वह दे नहीं रहा है। हे जीव, जिस क्षण से तूने बोली लगाई, देखो नियम ऐसे ही है मनोज भाई, क्या बोली लगाने का माता वो नियम ऐसा है, जिस दिन बोली लगाओ, जिस क्षण बोली लगाओ, उस क्षण मंदिर में, उस क्षण मंच पे चढ़ के माला बाद में पहनो, पहले मंच पे बैठ करके खुलासा कर दो मैं ये पैसा कितने दिन में दूंगा। हे जीव, ये पंचम काल का दोष है, मंदिर का पैसा भी 10 बार मंगाने जाना पड़ता है, ये घोर पाप बंध का कारण है। खुशी से दिया है माताओं, समझो बात को, खुशी से मैंने बोली, जैसी खुशी के साथ बोली और जैसी खुशी के साथ मैंने माला पहनी, ऐसी खुशी के साथ माला बाद में पहनना, पहले माइक हाथ में पकड़ना मनोज भाई, और सारी सभा के सामने खुलासा कर देना मैं ये पैसा इतने दिन में ऐसे ऐसे करके दूंगा, और वह तिथि आ जाए। अशोक भाई, किसी को तुम्हारे घर नहीं जाना पड़े, तुम स्वयं चल करके मंदिर आ जाओ और उस तिथि को वह पैसा दे करके आ जाओ, और नहीं देता है, हे जीव तूने खुलासा भी नहीं किया, और 50 साल हो गए और तूने क्या किया कि मंदिर का बोली तो लगा दी लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, तेरे लिए निर्माल्य के पाप का बंध प्रारंभ हो चुका है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, जिस क्षण बोली लगाई थी, जिस क्षण बोली लगाई थी, उस क्षण तो तूने तीव्र पुण्य का बंध किया था, लेकिन नहीं दिया पैसा, और पैसा नहीं देने के कारण वही बोली तेरे पाप बंध का साधन बन गई। कौन मुझसे मंगाएगा? सुनील भाई, मैं तो मंदिर का स्वयं ट्रस्टी हूँ,
मैं स्वयं मंदिर का, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मुझसे कौन पैसा मंगा सकता है? मैं दूंगा जब मर्जी होगी, मेरे पास जब होगा जब दूंगा। और ऐसे करके तूने 50 साल लगा दिए। समझ मेरी बात, हे जीव, वह पैसा तेरे लिए पाप बंद करा रहा है। तू क्या सोच रहा मैंने पुण्य बंद कर लिया? इतने लाख की बोली ले ली, इतने करोड़ की बोली ले ली और मैंने पुण्य का बंद कर लिया। हे जीव, पुण्य का बंद तो किया है, लेकिन नहीं देने के कारण तूने उससे कई गुना पाप का बंध चल रहा, प्रति समय चल रहा। एक ही बात नहीं, एक ही बात नहीं, कितने समय है। माना कि कोई आदमी है, बैंक से लोन लेकर के आ गया और लोन नहीं भर रहा है। सुनील भाई, अब क्या हो रहा है? मैं तो बहुत होशियार हूँ, देखो मैंने 10 लाख का लोन लिया, 10 साल हो गए मैंने लोन नहीं भरा। हे जीव, तू घर पे भले सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है, लेकिन वहाँ बैंक के खाते में ब्याज, प्रतिदिन ब्याज जुड़ रहा है, एक एक दिन का ब्याज, और तेरा लोन जो है बढ़ता जा रहा है। तो तू क्या सोच रहा है कि 50 साल हो गए मैंने पैसा नहीं दिया? हे जीव, तेरे खाते में वह पाप का लोन इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि वह आचार्य जी बोलते हैं कि एक चावल का दाना जिसने मंदिर का खा लिया है, उसके लिए 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। कितने वर्ष तक माता? कितना खाने से? एक चावल का दाना, एक चावल का दाना तूने निर्माल्य का खाया तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। महाराज, एक वो कहावत है, एक राजा था, उस राजा का एक पंडित था। वह पंडित राजा को रोज कथा सुनाने जाता था। और एक दिन क्या हुआ कि राजा, पंडित बीमार हो गया, उसने अपने बेटे को भेज दिया और राजा से बोला कि हे राजन, कल जो है मेरा बेटा आएगा और वह मेरा बेटा जो है सांगानेर से पढ़ के आया है, शास्त्री भी की है और आचार्य भी की है, बहुत बड़ा पंडित है। कल के दिन जो है मेरा बेटा आएगा। और कल के दिन बेटा गया राजा के सामने, रामायण वाँचने लगा और रामायण वाँचते वाँचते राजा से बोला कि हे राजन, मदिरा पीना जो है पाप बंद का साधन है, मदिरा पीने से पाप का बंद होता है। एक बूंद मदिरा जो पीता है उसको 7 गांव जलाने के बराबर पाप का बंद होता है। राजा से ऐसा बोला और राजा तो रोज मदिरा पीता था। तेरे बाप ने तो आज तक ऐसा नहीं बोला, पूरा जीवन निकल गया, तू कहाँ का पंडित छोकरा आ गया। हे सैनिकों, इसको मार मार करके, धक्का मार करके बाहर निकाल दो। बेचारे पंडित को धक्का ही मार मार करके मनोज भाई सदन से बाहर निकाल गया, कुटा पिटा अपने घर चला गया। पिताजी से बोला कि मैंने रामायण सुनाई तो राजा ने तो मुझे मारा। हे बेटे, तूने क्या सुनाया? बोले मैंने सुनाया था कि एक शराब पीने से, एक बूंद शराब पीने से 7 गांव जलाकर राख कर देने के बराबर पाप लगता है। बस देखो, पिता पिता होता है, बेटा बेटा होता है, बस पिता सब समझ गया। अब तुम एक काम करना, कल मेरे साथ चलना, मैं तुझे पुरस्कार दिलवाऊंगा। पिता गया, ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर के सभा में गया और सभा में बात पहुंचा। और जैसे ही उस बेटे को उसने ब्राह्मण राजा ने देखा, उसका क्रोध का पारा वार नहीं रहा, क्रोध बढ़ गया। उस ब्राह्मण ने बोला, राजन थोड़ा धैर्य रखो। ब्राह्मण ने समझाया, हे राजन, ये मेरा बेटा सांगानेर से पढ़ के आया है और बिल्कुल होशियार है, जो मैंने कहा था बिल्कुल 100% सत्य है, इसके जैसा होशियार तो कहीं नहीं है। लेकिन मात्र गलती कहाँ हो गई कि अभी नया नया है, इसलिए बाँचने में गलती हो गई। इसने जो बोला है बिल्कुल सत्य बोला है, 1% भी गलत नहीं बोला। एक बूंद शराब पीने वाले को नरक में जाना पड़ता है और 7 गांव जला करके राख कर देने के बराबर पाप लगता है। लेकिन हे राजन, तुम एक बूंद थोड़ी पीते हो, तुम तो बोतलें भर भर के पीते। जो एक बूंद पिएगा वो नरक में जाएगा। बेटे ने कहाँ बोला कि बोतल भर भर के पीने वाला। हे राजन, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। राजा ने बेटे को शाबाशी दी और बोला कि हे मंत्री, रत्नों के थाल लाए जाएं और इस बेटे को भेंट किए जाएं। रत्नों के थाल बेटे के लिए भेंट किए गए। क्यों सुनील भाई, ऐसे तुम तो नहीं सोच रहे?
ऐसे तुम लोग तो नहीं सोच रहे कि महाराज ने भली बताई कि एक चावल का दाना खाने वाला 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है, तो हम एक दाना थोड़ी खाते। क्या हम एक दाना थोड़ी खाते, हम तो लाखों खाते हैं, करोड़ों की बोली लगाते हैं, 1 रुपए की नहीं लगाते, एक दाने की नहीं लगाते। हे जीव, ऐसी मायाचारी मत कर। जब एक दाना खाने वाला 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनेगा, तो फिर लाखों खाने वाला तो बेचारा सागरों सागरों पर्यंत उसका कोई अंत नहीं है। एक बार नरक में चले गए तनिष्क भाई, नरक की आयु कितनी? हाँ, और अधिक से अधिक 33 सागर। एक सागर कितना? एक सागर कितना? नहीं बताओ, ठीक है, सूक्ष्मता से नहीं बताते, मोटे रूप से बताए देते। एक सागर कितना अरुण भाई? हाँ, अपन गड्ढा मड्ढा नहीं खोदेंगे, इतनी फुर्सत नहीं अपने पास। इतने गड्ढा खोदने की फुर्सत नहीं है। जितने समुद्र, मुंबई का समुद्र देखा होगा सब लोगों ने, उस मुंबई के समुद्र में पानी की बूंदें कितनी? जितनी उस समुद्र में पानी की बूंदें हैं, उतने 1000 वर्ष का एक सागर। आगे समझ में? मुंबई के समुद्र में जितनी पानी की बूंदें हैं, उन बूंदों को गिनना, फिर उसमें 1000 का गुणा कर देना, जितना तुम्हारा फल आ जाए उतने साल का एक सागर होता है। तो नरक में चले गए तो इतने सागरों पर्यंत के लिए बेचारा फ्री हो गया। इसलिए हे पुण्यात्मा, देखो हम पापी को संबोधन नहीं करते, किसको करते हैं? पुण्यात्मा को। क्यों? क्योंकि पापी तो बेचारा अपने आप समझ जाता है। जैसे ही पाप का उदय आता है तो मुझे भगवान याद आता है, लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय आता है और मैं भगवान से दूर हो जाता हूँ और भगवान के पास भी आता हूँ, तो अपना अहंकार साथ में लेकर के आता हूँ। हे जीव, बुरा तो नहीं लग रहा है मनोज भाई? अब बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ठीक है? लेकिन जो है सो है, सत्य तो बताना ही पड़ेगा। हे पुण्यात्मा, हे पुण्यात्मा, मेरे पास जितना जितना पुण्य बढ़ जाए, मेरे पास जितना जितना पुण्य बढ़ जाए, उतना उतना मुझे नीचे झुक जाना चाहिए। यदि पुण्य बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है और मेरा अहंकार बढ़ रहा है, तो हे जीव, वह अहंकार तेरे पुण्य को खा जाएगा और वह तेरा पुण्य खतरनाक हो गया। क्या अरुण भाई, महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर नाम का गांव है, गए कभी? नहीं गए? वही चंद्रपुर नाम का गांव जो है, वह सारा जो है अग्नि के ढेर पर बैठा हुआ है। वहाँ जितने भी लोग व्यापार करते हैं, उनका व्यापार खूब चलता है। वहाँ पर कोयले की खदानें हैं और चारों तरफ नगर में कोयले की नीचे से खदानें खोदी जाती हैं। लेकिन सरकार ने अलर्ट करके रखा है, यहाँ तुम पैसा कमा रहे, सब अच्छा कमा रहे, लेकिन तुम जो है अग्नि के ढेर पर बैठे हुए हो। यदि किसी दिन नीचे एक चिंगारी चली गई, एक चिंगारी माताओं उस कोयले की खान में चली गई, तो सरकार ने अलर्ट करके रखा है कि मैं सरकार भी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी भीषण अग्नि उत्पन्न होगी कि सारे लोग जो है जल करके भस्म हो जाएंगे। इसलिए तुम जो है अग्नि के ढेर पर बैठे हुए हो। ऐसे है जीव, पुण्य जो है वह कोयले की तरह, क्या मनोज भाई, पुण्य जो है वह कोयले की तरह है। यदि धर्म की शीतलता बनी रहे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अहंकार की अग्नि यदि उसमें प्रवेश कर गई, तेरा पुण्य जो है विस्फोट करेगा और ऐसा विस्फोट करेगा कि फिर बचने वाले नहीं हो। इसलिए संभलना जो है पुण्य में ही संभलना है, पाप में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मनोज भाई समझो हमारी बात, संभलना जो है पुण्य में ही संभलना है, पाप में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि पापी जीव तो बेचारा देखो भीख मांग रहा है। भिखारी को देखा तुम लोगों ने कभी? रोड पे भीख मांग रहा है, क्या बोल रहा है? अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, राम के नाम पे दे दे। भले झूठा बोल रहा हो, लेकिन दिन भर भगवान का नाम तो किसके उदय में? किसके उदय में? पाप के उदय में। हे जीव, पाप के उदय में ज़्यादा लोग नहीं पाप करते। जितना भी पाप होता है वह किसके उदय में? अशोक भाई तुम तो स्वाध्याय करते हो,
करते हो ना? अब सत्य बताना, 7वें नरक में कौन जाता है? हैं? मायाचारी नहीं? हे जीव माता हो, तुम लोग भी पढ़े लिखे हो, 7वें नरक में कौन जाता है? हैं? जिसके पास जब बहुत सारी संपत्ति हो, वज्र विषव नाराज शयनन हो, त्रिप पुण्य का उदय हो, उसको ही 7वें नरक में जाने का सौभाग्य मिलता है। सुनील भाई गलत बोलेगा, बोलो। अशोक भाई गलत बोला हमने। जिसके पास त्रिप पुण्य होगा उसी को 7वें नरक जाने का सौभाग्य मिलेगा। बेचारे गरीब को, दरिद्री को, लूले को, लंगड़े को, इनको 7वें नरक जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। 7वें नरक जाना है तो वज्र विषव नाराज सहनन चाहिए है, त्रिप संपत्ति चाहिए है, और उस त्रिप संपत्ति में आसक्ति चाहिए। यदि संपत्ति में आसक्ति नहीं है तो नरक नहीं जा सकता है। इसलिए हे पुण्यात्माओं, हे पुण्यात्माओं, खांडू कॉलोनी में सब पुण्यात्मा है। हे जीव, दान करता है, दान करता है, दान करता है, लेकिन दान का स्वरूप आगम में बताया है। मैंने दान कर दिया और जितनी संपत्ति मैंने अपनी धन से दान कर दी, उतने धन से निर्मोह हो जा। हाँ, अब ऐसे नहीं कि तुमने भगवान के ऊपर छत्र लगाया और मनोज भाई रोज आए और पूरी समाज से बोले देखो ये छत्र हमने लगाया था। ऐसा होता है? देखो ये मूर्ति हमारी है, जिस सिंहासन हमने रखा था। हे जीव, तूने जिस क्षण दिया है उसी क्षण भूल जा। अब वह तेरा नहीं है, वह भगवान की संपत्ति हो गई, वह मंदिर की संपत्ति हो गई। और यदि अंदर में तू अहंकार रखे, देखो मैंने दिया था। बहुत सारी जगह तुमने ऐसा देखा सुनील भाई, भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है, 7 बज गए, बोले समय कितने बजे का है? तो बोले 7 बजे का समय है। और 7 बजे शुरू क्यों नहीं हो रहा है? अभी वो सेठ जी नहीं आए। क्यों? जी मूर्ति सेठ जी ने दी थी और वो आएंगे, पहला अभिषेक वो ही करेंगे जब सबको अभिषेक करने मिलेगा। जब तक सेठ जी नहीं आएंगे तब तक किसी को अभिषेक नहीं मिलेगा। हे जीव, यदि ऐसी कार्यक्रम चल रहा है तो तेरे लिए घोर पाप का बंध चल रहा है। मैंने दे दी अशोक भाई, मैंने दे दी, और दे करके भूल जाओ। अब देने के बाद उसमें स्वामित्व नहीं रखना है। स्वामित्व रखेगा, अहंकार भाव आएगा, और अहंकार आएगा तो पाप का बंध होगा। क्योंकि एक वो कहावत है ना, दया धर्म का और पाप मूल नहीं पता। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अभिमान जो है वह पाप का मूल है। और यदि मैं देव शास्त्र गुरु के निमित्त से भी अभिमान करता हूँ, यह छत्र मेरा है, यह चमर मेरे हैं, यह मूर्ति मेरी है। हे जीव, जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब तक तो तेरी थी, और जिस दिन जिस क्षण भगवान बन गए, अब भगवान किसी के नहीं है, भगवान तो स्वयं के हैं। अब उसमें स्वामित्व भी नहीं रखना है, छोड़ दिया। अरुण भाई बोलते तो नहीं हो, बोलते तो नहीं जी, मूर्ति हमारी है ये छत्र हमारा है। नहीं, बहुत अच्छा है, खांडू वाले तो धर्मात्मा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। इसलिए हे जीव, ऐसा नहीं रखना है। मैंने मंदिर में दे दी, मंदिर के लिए दे दी, अब वह जन साधारण की हो गई, अब उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। और बोली मैंने लगा दी, तो बोली लगाने के बाद सुनील भाई एक बार क्लियर कर दो, मैं इतने साल में दूंगा। सत्य है कि नहीं? क्यों बेईमान बनते? 10 बार मंदिर की कमेटी मेरे घर पर आए, आज नहीं है कल दूंगा, कल नहीं है परसों दूंगा, परसों नहीं है नरसों दूंगा, फिर 5 दिन बाद दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा। हे जीव, इससे क्या हो रहा है? तेरे लिए घोर पाप का बंध हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे तुम आज ही दे दो, क्या आज ही दे दो, हमारा कहने का आशय नहीं है, लेकिन तुम जब बोली लगाओ तो उसी मंच पे माला बाद में पहनना। माला पहनने के पहले स्पष्ट बता देना मैं 10 साल में दूंगा और 1-1 लाख करके हर साल दूंगा। कमेटी वाले निश्चिंत हो गए, और जैसे ही तुम्हारा साल आए ऑफिस में आकर के लाख रुपए जमा करवाओ और अपनी रसीद लेकर के घर जाओ, और टेंशन फ्री, तुम भी टेंशन फ्री और हम भी टेंशन फ्री और मंदिर वाले भी।
और यदि 10 बार घर जाना पड़े और 50 साल हो गए बेचारा नहीं दे रहा है, तो हे जीव, तेरे खाते में निर्माल्य का घोर पाप जा रहा है और वह पाप लेकर के जाएगा। तूने बोली तो लगाई थी मेरे पाप का क्षय हो जाए और मेरे लिए स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, लेकिन वह बोली तेरे नरक का साधन बन रही। हे दादाजी, इनका क्या नाम है तुम्हारे दादाजी? नहीं, वो पीछे बैठे हैं। तुम भी मनोज हो? हे मनोज भाई, समझ मेरी बात जी। मनोज हैं, जिनका कहना मनोज जी, पांगी बैठे। मोहन भाई, समझ मेरी बात। पवन भाई, हे पवन, समझ मेरी बात। उसी से ठंडा, उसी से गर्म कहीं लेने नहीं जाना पड़ता है। उसी में देखो माताओं, समझो, रोटी बनाई कभी? रोटी बनाई कभी? कच्ची बनाई कि सिकी हुई बनाई? समझो बात को। हे जीव, रोटी बनाई किसके ऊपर? तवा के ऊपर। तवा किस पे रखा था? गैस के ऊपर। सिकी रोटी गैस के ऊपर। गैस जलाया, तवा रखा, रोटी सिक गई, मेरा पेट भर गया। और यदि उसी गैस में अग्नि लग जाए तो मेरा पेट जल जाए। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। गैस नहीं हो तो पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। और गैस नहीं हो तो पेट जलेगा क्या? उसी से भरा है, उसी से जला है। ऐसे हे जीव, देव शास्त्र गुरु से ही पुण्य का बंध होगा और देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ही पुण्य का नाश होगा। अब हमें करना क्या है? पुण्य बढ़ाना है, उसकी विधि अन्य है, और यदि पुण्य जलाना है तो उसकी विधि अन्य है। और वह दोनों विधियां जो हैं देव शास्त्र गुरु के चरणों में मिलती हैं। समय हो गया जीव, अब क्या करें? समय तो हो गया ना, समय के साथ तो चलना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु के चरणों में पुण्य बढ़ाने की भी विधि है और पुण्य घटाने की भी विधि है। देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना पात्र खाली करके आएगा तो भर के जाएगा, और भरा लेकर के आएगा तो खाली होकर जाएगा। अरुण भाई, क्या ये मेरा हृदय का पात्र जब मैं देव शास्त्र गुरु के चरणों में आता हूँ तो अहंकार से खाली कर दे। अहंकार अपने पात्र में भर के लाएगा तो अब महाराज सोच रहे कि मैं इसको ऐसा आशीर्वाद दे दूं कि यह फले फूले, लेकिन बेचारा का पात्र पहले से भरा है। क्या अरुण भाई, ये अरुण भाई बढ़िया खीर खा रहे थे और इनके द्वारे पर एक भिखारी आ गया। उसको दया, इनको दया आ गई कि भिखारी आया है, इसको खीर में थोड़ी दे दूं। लेकिन इन्होंने देखा हाथ में कटोरी लिए था और उस कटोरी में पूरे कंकड़ भरे हुए थे। अब मैं खीर दूं तो किसमें दूं? मनोज भाई, मैं खीर दूं तो किसमें दूं? यदि इसमें खीर देता हूं तो सारी खीर नाश हो जाएगी। इसलिए पहले अपना कटोरा खाली कर, फिर मैं तुझे अच्छी खीर दूंगा। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में जब आ तो अपना हृदय अहंकार से खाली होकर के आ, अहंकार से शून्य होकर के आ। शून्य होकर के आएगा तो पुण्य से भर के जाएगा, और अहंकार भर के लेकर के आएगा तो खाली का खाली जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में जब आते हो मनोज भाई, क्या तुम मंदिर की ट्रस्टी हो ना? नहीं हो? कमेटी में तो हो ना? तो कोई तो बोल रहा है जी, कमेटी में हो, कमेटी में हो, लेकिन मैं किसकी कमेटी में हूँ? भगवान की कमेटी में कि समाज की कमेटी में? सत्य ना, मैं कमेटी में हूँ, सेवक हूँ, अध्यक्ष हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन किसका? सेठ साहब, किसके सेठ हो? बोलो ना, किसके सेठ हो? समाज के कि मंदिर भगवान के? मैं सेठ भगवान का नहीं हूँ, किसका हूँ? समाज का हूँ, समाज की व्यवस्थाओं का हूँ। तो इसलिए जब भगवान के पास जाता हूँ तो भूल जाओ मैं सेठ हूँ। अब वहाँ सेठगिरी नहीं बताना। मैं सामान्य श्रावक हूँ, जैसे यह सामने वाला अभिषेक करने आया है ऐसे मैं भी आया हूँ। मैं और यह दोनों समान है। यदि वह पहले अब उसको कलश मिल गया तो तुम पहले कर लो, हम बाद में कर लेंगे। नहीं सेठ हम हैं, पहले हम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मंदिर के अंदर ना कोई सेठ है, ना कोई मंत्री है, ना कोई संतरी है, सब समान। जितने लोग धोती पहने हैं, चाहे भिखारी हो और चाहे राजा हो, धोती पहनने के बाद सब समान है। और समानता का व्यवहार ये सारा मंत्री संतरी जो भी हैं जिस मंदिर के, मोहन भाई कहाँ?
मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर ना कोई मंत्री ना कोई संतरी, सब समान है, कोई अहंकार नहीं। ऐसी भावना लेकर के आओगे तो भगवान के चरणों से तीव्र पुण्य का बंध होगा। और ऐसी भावना ना लेकर के, अहंकार लेकर के आओगे तो पाप का बंध होगा। अब मुझे क्या करना है तुम स्वयं सोचना। बोली शांतिनाथ भगवान की